हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। आज मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आप जानते होंगे अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी में भर्ती निकला है। तो आज दोस्तों मैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, जैसे कि आंगनबाड़ी में क्या क्या पोस्ट निकला है, कितनी वैकेंसी है, कैसे भरना है, उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, पूरी जानकारी लेने के लिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, हम इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। अभी हम नोटिफिकेशन के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे आपको। एक और ज़रूरी बात सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो है कि ये जो वैकेंसी है ये सिर्फ़ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। इस पे पुरुष व्यक्ति का कोई वैकेंसी नहीं है। इस फॉर्म को सिर्फ महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है, इस पे होम पेज, इंस्ट्रक्शन, सर्च वैकेंसी, रजिस्ट्रेशन, वेरीफाई OTP, एप्लीकेशन फॉर्म, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड, डिक्लेरेशन, ड्राफ्ट एप्लीकेशन, मॉडिफाई एप्लीकेशन, फाइनल सबमिशन, सारी चीज़ इसमें आपको दे रखी है। हम एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे आप जाके फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। एक और ज़रूरी बात जो है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये फॉर्म भरने के लिए कोई ऑफलाइन मोड नहीं है इसका। आप सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन इसको भर सकते हैं। और ध्यान रखिए, केवल महिलाएं इसको भर सकती है, मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी नहीं है। दोस्तों, आपको जो फॉर्म भरना है वो इस साइट पे जाके भरना है। कैसे भरना है, क्या क्या चाहिए, सारी चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता दूं, ताकि एक और वीडियो ना बनानी पड़े ये फॉर्म कैसे भरते हैं। इसी वीडियो की एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ का जानकारी दूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल साइट है। इस पे जाके आपको ऑनलाइन करना है। उसके बाद दोस्तों हम नीचे आते हैं, बात करते हैं होम पेज की। ठीक है दोस्तों, जब आप पहले लॉगिन करोगे ना साइट पे, तो आपको एक इस तरह का पेज देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद रिक्वायरमेंट टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों अभी आपको यहाँ पे वो लेटेस्ट नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ऐसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। आप जैसे जैसे इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, आप वैसे ही बिल्कुल करते रहना। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, कैसे भरना है, कैसे करना है, सब कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो अब नीचे आते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद इंस्ट्रक्शन जानकारी पहले ले लेते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको कुछ ऐसा सरफेस देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पर रिक्वायरमेंट ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर, मिनी आंगनबाड़ी वर्कर्स और आंगनबाड़ी हेल्पर। दोस्तों, आपको ऑफिशियल साइट पे लॉगिन करने के बाद होम पेज कुछ इस तरह का नज़र आएगा। और इस तरह का होम पेज नज़र आने के बाद आपको दोस्तों ये जो रिक्वायरमेंट टैब है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों, रिक्वायरमेंट टैब पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन वहाँ पे देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना पड़ेगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको एक मिलेगा। तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको एक डिक्लेरेशन वहाँ पे मिलेगा, एग्री डिसएग्री का। तो दोस्तों आप सिंपली उसको येस कर देना है। येस कर देना है। जैसे ही आप येस पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा पेज। इस तरह का पेज आपको देखने को मिलेगा, सारी जानकारी इसमें होंगे। ये कोई एक डिक्लेरेशन होगा दोस्तों। इस डिक्लेरेशन के बाद आपको एक येस और नो का बटन यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे येस कर देना है, यानी एग्री कर लेना है। इसका मतलब है आपने सारी जानकारी ठीक से पढ़ ली है, आप फॉर्म भरने के लिए तैयार हैं। फिर दोस्तों आपको इसको येस करने के बाद यहाँ पे आना है। येस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक और काम आपको करना पड़ता है, वो है सर्च वैकेंसी। सर्च वैकेंसी का मतलब है आपको वैकेंसी सर्च करना है, यानी आपको
आपके ज़िले में भर्ती है या नहीं है, आप इसको भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, उसके लिए वैकेंसी सर्च करने के लिए एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको। आप जैसे सर्च वैकेंसी पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आपको कुछ इस तरह का पेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको सिंपली इस पे भरना है, जो भी जनपद का नाम भरना है, उसके बाद परियोजना ब्लॉक का नाम भरना है, या फिर ग्रामीण क्षेत्र शहर का नाम यहाँ पे चूज़ करना है आपको, ग्राम सभा वार्ड का नाम चूज़ करना है, पद का नाम चूज़ करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपको सर्च पे क्लिक कर लेना है। सारी जानकारी भरने के बाद दोस्तों आप सर्च पे क्लिक कर लीजिए। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, ऑल टोटल लिस्ट की एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी दोस्तों। आप चाहे तो उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। फिर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आपको वैकेंसी सर्च करने के बाद क्या करना है। तो दोस्तों जैसे आप वैकेंसी सर्च करते हैं, वैकेंसी सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे दिखने को मिल जाएगा कि आपके ज़िले में वैकेंसी है या नहीं है, और वैकेंसी है तो कितनी वैकेंसी है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप आंगनवाड़ी केंद्र का कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और केंद्र आंगनवाड़ी केंद्र का जो नाम है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कैटेगरी आपको मिल जाएगी। तो सारी चीज़ यहाँ पे आपको लागू हो जाएगी। दोस्तों इनको मत देखना, ये तो बस एक नोटिफिकेशन के लिए आपको जानकारी देने के लिए भरा गया है, ये कोई वो नहीं है। तो आप इसको मत भरना, जो आपका सही जानकारी है वही देना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे कुल रिक्त पद यहाँ पे आ जाएगा, कितनी वैकेंसी आपके एरिया में है। सारी चीज़ आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे, अगर सारी चीज़ आपने जानकारी सही दे रखी है तो आपको सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है दोस्तों। के बाद उसके बाद का काम होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण होता है। तो आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ दोस्तों। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का कुछ पेज आपके सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो रजिस्ट्रेशन पेज है, जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करने के बाद उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा, यानी पंजीकरण के लिए आएगा। पंजीकरण में पहले क्या क्या भरना है आप यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूँ, पहला है मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो आप यूज़ करते हैं एक्टिव है वही मोबाइल नंबर डालें। उसके बाद दूसरे अंक में आपको यहाँ पर डालनी है आपका जन्म तिथि, जो कि आपकी हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में होगा, वही डालनी है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं, यही दो चीज़ डालने के बाद कैप्चा कोड भरने के बाद सिंपली आपको सेंड OTP पे क्लिक करनी है। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद दोस्त इस तरह का पेज कुछ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपके मोबाइल में 4 अंकों का मैसेज आया होगा, 4 अंकों का नंबर आया होगा, तो यहाँ पे सिंपली आपको भरना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपली वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कि इस तरह का पेज कुछ ओपन हो जाएगा। तो ये है दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आपका आवेदन पत्र। इसको ध्यान से भरना है दोस्तों, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो व्यक्तिगत विवरण है वो भरना पड़ेगा। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन घोषणा पत्र देना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जनपद का नाम जो है वो तो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दे रखा है, तो इसीलिए वो पहले से भरा हुआ है। बाकी जो चीज़ यहाँ पे मांग रखा है दोस्तों वो है यहाँ पे रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र का नाम भरना है आपको। उसके बाद आवेदिका का नाम, अपना नाम भरना है। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे आपको आपका पति का नाम लिखना पड़ेगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो यहाँ पे आपको आपका पिता का नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको माता का नाम भरना है, माता जी का नाम भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली आपका मोबाइल नंबर देना है, जो कि आप रजिस्ट्रेशन में दे चुके हैं, दोबारा नहीं देना है। उसके बाद आपका जो कैटेगरी है, आप SC कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं वो आपको भरना है दोस्तों यहाँ पे। यानी SC हो तो SC भरना है, OBC हो तो OBC भरना है, ST हो तो SC भरना है, तो जनरल हो तो जनरल, और अनरिजर्व हो तो UR पे क्लिक करना है दोस्तों सिंपली। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका उप श्रेणी का नाम भरना है। मतलब जो आपका आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, EWS हो या फिर कोई हो, ऐसा कुछ हो तो आपको यहाँ पे भरना है सिंपली। उसके बाद दोस्तों अगर आप विधवा हैं तो यहाँ पे वो सारी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो उसके सर्टिफिकेट का यहाँ पे
नंबर डालना है, उसके बाद सर्टिफिकेट का इशू डेट डालना है दोस्तों। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो उसके बारे में सारी जानकारी देनी पड़ेगी। उसका सर्टिफिकेट नंबर, आपका जो हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट होगा उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद उस सर्टिफिकेट का इशू डेट यहाँ पे देना पड़ेगा, और कितनी परसेंट हैंडीकैप्ड हो आप उसके बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ेगी दोस्तों। अगर दोस्तों आपने पहले सेना में काम कर रखा है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देनी पड़ेगी। उस पद, आप कौन से पद में थे, उसका जो सर्टिफिकेट मिला है उसका नंबर है और इशू डेट यहाँ पे आपको देना पड़ेगा दोस्तों। अगर नहीं है तो कोई इसको आप इग्नोर कीजिए। तो उसके बाद दोस्तों हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। यदि आवेदिका सहायक के पद पर कार्यरत है तो उसका विवरण। अगर दोस्तों आप पहले से सहायक पद पे काम कर रही हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी देना पड़ेगा। अगर आप काम कर रहे हैं तो हाँ भरना पड़ेगा, कब से काम कर रहे हैं उसकी डेट डालनी पड़ेगी। उसके बाद कौन सी केंद्र में आप कार्यरत हैं उसका नाम देना पड़ेगा दोस्तों, और वार्ड का नाम भी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, ग्राम सभा का नाम। दोस्तों ये जो जानकारी यहाँ पे दी गई है इनको आप बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए दी गई है दोस्तों। तो आप यहाँ पे अपना जानकारी भरना है। उसके बाद दोस्तों अगर आप सहायिका के रूप पे काम नहीं कर रही हैं तो सिंपली यहाँ पे आप ना भर दीजिए, तो आपको ये सारी चीज़ भरनी नहीं पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों हम नीचे आते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका एड्रेस भरना होता है, आपका स्थायी पता भरना होता है दोस्तों। यहाँ पे स्थायी पता में आपको आपका मकान नंबर, आपका ग्राम हो, आप गांव में रहते हो, गांव का नाम भरना है। उसके बाद आपको गांव का नाम भरना है, या फिर आपका मोहल्ला जो आप जहाँ पे रहते हो वहाँ का नाम भरना है। फिर आपको पोस्ट भरना है। पोस्ट भरने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपको ज़िला डालना है, आप कौन से ज़िले को बिलोंग करते हैं। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके बाद दोस्तों आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे जानकारी देनी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जारीकर्ता का नाम यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा, फिर आप उसका इशू डेट देना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे देना पड़ेगा, यानी आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र, यहाँ पे आपको उसके बारे में जानकारी देनी है दोस्तों। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो लिखा है जाति प्रमाण पत्र जारीकर्ता का पदनामा, यानी आपको अगर उप जिला अधिकारी ने दिया है तो उप जिला अधिकारी लिखिए, तहसीलदार ने दिया है तो तहसीलदार लिखिए दोस्तों। जहाँ पे आपने सर्टिफिकेट बनवाया है वहाँ के कार्यकर्ता के नाम पे यहाँ पे आपको डालनी है। उसके बाद दोस्तों उसका क्रमांक नंबर यानी सर्टिफिकेट नंबर डालनी है। उसके बाद इशू डेट डालनी है, कब बनाया था आपका फॉर्म। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट के बारे में डिटेल्स देनी है, जो कि आप साल भर का इनकम का सर्टिफिकेट होता है, इनकम सर्टिफिकेट, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी देनी है दोस्तों, जो आय प्रमाण पत्र होता है। तो सिंपली यहाँ पे भी आपको वैसे ही भरना है, आय प्रमाण पत्र जारीकर्ता का नाम भरना है दोस्तों। उसके बाद सर्टिफिकेट का नंबर भरना है। उसके बाद इशू डेट भरना है, और जो आपको वार्षिक आय है उसके बाद जो आपको वार्षिक आय है उस अमाउंट को, उस राशि को यहाँ पे डालना होता है। अगर उसके बाद जो है, और उसके बाद आपको एक वो देखने को मिलेगा, आप बीपीएल श्रेणी में है, यानी आपको यहाँ पे पूछा गया आप क्या बीपीएल श्रेणी को बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो आप हाँ भर दीजिए, अगर नहीं है तो ना भर दीजिए। उसके बाद सिंपली हम नीचे आ जाते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको आपका जन्म तिथि जो आपने पहले से भर रखा है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जन्म तिथि को आप शब्दों में लिखिए। उसके बाद आपको आपका आधार नंबर भरना है दोस्तों। आधार नंबर भरने के बाद यहाँ पे आपको 1/1/2021 तक आपकी उम्र क्या है वो यहाँ पे आपकी आ जाएगी दोस्तों। आधार नंबर भरने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का मिल जाएगा देखने के लिए कैप्चा। तो आपको सिंपली जैसे आप अपने रजिस्ट्रेशन पे कैप्चा डाला था तो यहाँ पे भी आपको कैप्चा कोड इस बॉक्स में डालना होता है। उस बॉक्स में डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे सुरक्षित करना होता है, यानी सेव करना होता है दोस्तों। सेव करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूँ, जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ, आप ये सारी चीज़ भरने के बाद
आप इसको दोबारा चेक कर लीजिए कि आपके जानकारी सारे सही है या नहीं है। वो सारी चीज़ आपने जो जो भर रखा है यहाँ पे वो आप चेक कर लीजिए एक बार। अब ढंग से चेक कर लिए। चेक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे सुरक्षित का बटन है, इस पर सिंपली क्लिक करना है दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है दोस्तों वो आपको मिल जाएगा SMS के ज़रिए। दोस्तों कैप्चा कोड भरने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है दोस्तों। जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करते हैं आपको कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो इस पर सिंपली आपको ओके पे क्लिक करना होता है। उसके बाद आपका जो पर्सनल डिटेल्स है वो सेव हो जाता है। उसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स। उसके बाद दोस्तों आपको जो भरना होता है वो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपका शिक्षागत योग्यता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, सिंपली यहाँ पे लिखा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए हाई स्कूल की जानकारी भरना अनिवार्य है। इसका मतलब है दोस्तों जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए हाई स्कूल पास मांग रखा है और जो हेल्पर है उनके लिए कक्षा 5 पास करना ज़रूरी है। चलिए दोस्तों हम फॉर्म को भरते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे वह व्यक्तिगत विवरण को सेव करते हैं यानी आपकी पर्सनल डिटेल्स को सेव करते हैं, उसके बाद सिंपली ये ऑटोमेटिक आपकी एजुकेशनल डिटेल्स भरने के लिए आ जाएगा दूसरे टैब पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आप एजुकेशनल डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक पेज दिखने को आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो उसके बाद यहाँ पे आपको पूरी जानकारी भरनी है। कक्षा 5 विद्यालय का नाम भरना है, यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम भरना है, कौन सी वर्ष में आपने उत्तीर्ण किया था उसको भरना है, आपका टोटल मार्क क्या था और प्राप्तांक जो कि कितने मार्क आपको मिले थे, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास या ग्रेड जो भी था, परसेंटेज जो भी था वो यहाँ पे आपको भरना होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कक्षा 8 का भरना होता है, फिर आपको हाई स्कूल की जानकारी देनी होती है, उसके बाद आपको इंटर की जानकारी देनी होती है। अगर आपने और भी डिग्रियां ले रखी है तो सारी चीज़ के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देना होता है दोस्तों। जैसे ही आप अपने सारे एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पे भर लेते हैं उसके बाद आपको एक कैप्चा मिल जाएगा दोस्तों। कैप्चा कोड आपको भरना है यहाँ पे सिंपली। कैप्चा कोड भरने के बाद इसको भी आपको सेव करना पड़ेगा, यानी जैसे आपने पर्सनल डिटेल्स को सेव किया था वैसे आपकी एजुकेशन डिटेल्स को यहाँ पे सेव करना पड़ेगा। उसके बाद जो दोस्तों है यहाँ पे आपको नेक्स्ट दबाना है, जो अगला बटन है वहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों। जैसे ही दोस्तों आप अपनी एजुकेशनल डिटेल्स को सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होता है दोस्तों। उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको एक जानकारी दे दूं दोस्तों, ज़रूरी जानकारी। आपका जो फ़ोटो और सिग्नेचर होगा वो जेपीजी या फिर PNG के फॉर्मेट में होनी चाहिए दोस्तों। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपका जो फ़ोटो और सिग्नेचर है जो आपको अपलोड करना है वो जेपीजी और सिर्फ PNG फॉर्मेट में होना चाहिए दोस्तों। और जो आपका फ़ोटो है दोस्तों उसका साइज़ जो है 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 20 KB का साइज़ होना चाहिए। और जो आपका सिग्नेचर है दोस्तों वो 10 KB यानी 10 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे ही आप अपने एजुकेशनल डिटेल्स को सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आपको कुछ इस तरह का पेज दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसके बारे में मैं आपको इससे पहले जानकारी दे चुका हूँ कि आपको फ़ोटो कितने साइज़ का होना चाहिए, फ़ोटो कितने KB का होना चाहिए, फ़ोटो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए उसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो चूज़ करनी है, उसके बाद आपकी सिग्नेचर चूज़ करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड मिल जाएगा दोस्तों। कैप्चा कोड आपको सिंपली यहाँ पे भरना है। कैप्चा कोड भरने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली सेव करना होता है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दबाना होता है। जैसे आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे आपको क्या करना है, उसके बाद आपका काम है डिक्लेरेशन यानी घोषणा पत्र। ये आप अपने फ़ोटो अपलोड या सिग्नेचर अपलोड करते हैं, उसके बाद जैसे सेव करके आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद आपका जो होता है डिक्लेरेशन यानी घोषणा। तो घोषणा के बाद यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा दोस्तों। सिंपली आपको उस चेक बॉक्स पे क्लिक करना होता है। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको फिर से यहाँ पे कैप्चा कोड मिलेगा। कैप्चा कोड आपको यहाँ पे भरना होता है। कैप्चा कोड भरने के बाद दोस्तों आपको
फाइनल सबमिट करना होता है। कैप्चा कोड को भरने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे दोस्तों 2 बटन मिलेंगे आपको, जैसे कि एक है सेव एज ड्राफ्ट और दूसरा है फाइनल सबमिट। तो दोस्तों अगर आप सेव एज ड्राफ्ट पे करते हैं तो आपको एप्लीकेशन सेव नहीं होता है, यानी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आपको फाइनली यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। दोस्तों ध्यान रखना, आप यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट पे नहीं करना है, फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही आप फाइनल सबमिट में क्लिक करते हैं आपका फॉर्म जो है सेव हो जाता है। तो दोस्तों जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो बाल विकास सेवा विभाग में चला जाता है, यानी आपका फॉर्म सही से भरा जाता है। उसके बाद जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं दोस्तों, आपका फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये जो देख सकते हैं आप, इस तरह का फॉर्म आपको मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। तो इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर दीजिए। दोस्तों ये थी पूरी जानकारी आंगनबाड़ी भर्ती के लिए। भरना चाहते हैं तो अभी ऑफिशियल साइट पे जाके लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन करके जिस तरह मैंने बताया उसी तरह आप फॉर्म को भर दीजिए। अगर आपको इस जानकारी में दोस्तों कोई भी डाउट हो या फिर नोटिफिकेशन के बारे में कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।